अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, मुल्क में तब्दीली के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। हमने काफ़ी अरसा कबल एक व्लॉग में इस बात का इंकशाफ किया था जो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। ये तब्दीली क्या है, कैसे होगी, इस पर तफसील से बात करेंगे। मगर सबसे पहले मेरे वो नाज़रीन जिन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे तब्दीली की। मुल्क में मईशत की हालत बिगड़ती जा रही है। महंगाई पर काबू पाने के तमाम हीले दम तोड़ चुके हैं। यूँ कहें कि हुकूमत का ये सब कुछ कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने अपना इन्हिसार लंदन पर रखा और वहाँ से ही फैसले होते रहे। इस बार साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत को एक नया तजर्बा करने को कहा कि ये तजर्बा पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा। लिहाजा उन्होंने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को वतन रवाना करने का फ़ैसला किया और इसहाक डार वतन वापस आ पहुँचे। इससे कबल मुफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा मियां नवाज शरीफ को पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल फ़ैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, जिसकी मियां नवाज शरीफ ने तारीफ़ की। अब साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वतन आ गए हैं। इनकी सियासत में धुआंधार एंट्री हुई है। सेनेट का हल्फ उठाने के बाद कल वो वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभाल लेंगे। नाजरीन, डूबते हुए को तिनके का सहारा के मुतरादिफ पाकिस्तान की आवाम भी तवक्को का इजहार कर रही है कि इसहाक डार की एंट्री के साथ ही पाकिस्तानी मईशत को भी तक़वियत मिलेगी और मुल्क में उठने वाला महंगाई का जिन भी बेकाबू नहीं होगा, बल्कि वो इसे काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। नाजरीन, इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान में तब्दीली शुरू हो जाएगी और मुल्क भर में मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी का आगाज़ होगा। ये काम 2023 के आगाज़ से शुरू होगा, जिसके बाद इसको जितनी मुश्किलात का सामना है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। इसी साल मियां नवाज शरीफ पर कायम मुकदमात में भी इन्हें रिलीफ मिलेगा और इनकी पाकिस्तान में एंट्री उस वक्त होगी जब मुल्क इलेक्शन की जानब जा रहा होगा या इलेक्शन का बगल बच चुका होगा। इनकी पाकिस्तान में एंट्री इस कदर धुआंधार होगी कि तमाम गर्द बैठ जाएगी और इनके इंकशाफात जो सामने आएंगे, इनका मुकाबला करने वाली आज की पॉपुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिफाई पोजीशन में चली जाएगी। मैं जो बातें बता रही हूँ ये आज नोट कर लें। इसका अमली आगाज़ हो चुका है। कल से पाकिस्तानी मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होते नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये बातें आज PTI के कारकुन कह रहे हैं और यही बातें ज़ुबान आम हो रही हैं। इसहाक डार की पाकिस्तान में एंट्री पाकिस्तान की आवाम के लिए तक़वियत साबित होगी। दूसरी जानब साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुल्क में धुआंधार दौरे शुरू कर रखे हैं। हर रोज़ किसी न किसी शहर में इनका भरपूर जलसा देखने को मिलता है, जिसमें वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नवीद सुनाते हैं। ये चढ़ाई कब होगी इसकी बाकायदा तारीख तो नहीं दे रहे। अलबत्ता हर जलसे में आवाम को बावर कराया जा रहा है कि इनके ऐलान के साथ ही उन्होंने सड़कों पर आना है। अब वो तारीख क्यों नहीं दे रहे, इसके पीछे कुछ राज पोशीदा हैं। एक तो ये कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब इन्हें वो चीज़ नहीं दे रहे जिसकी इन्हें ख्वाहिश है। अब वज़ारत दाखिला ने पंजाब और KPK से पुलिस की नफरी भी तलब कर ली है, क्योंकि इस्लामाबाद में मुमकिना चढ़ाई को रोकना भी है। अगर पंजाब और KPK ने वज़ारत दाखिला को फोर्स देने से इनकार किया तो जवाब में आइन क्या कहता है इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, यानी पंजाब और KPK में गवर्नर राज लग सकता है। अगर ऐसा हो गया तो मुल्क की पॉपुलर पार्टी किस्सा पारी न बन सकती है।
اور ملک میں میاں نواز شریف کی انٹری سے قبل ہی تحریک انصاف کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے عمران خان کو اسلام آباد پر چڑھائی کیٹو سر کرنے سے بھی مشکل نظر آ رہی ہے۔ وہ صرف جلسوں کے ذریعے تحریک انصاف کو آکسیجن تو فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جس کے بعد ان کا بیانیہ شاید تبدیل ہو جائے اور وہ حکومت سے مذاکرات پر بھی راضی ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو اگلی مرتبہ حکومت کو سخت اپوزیشن مل جائے گی۔ دوسری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف بہت جلد دوبارہ پارلیمنٹ میں آنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ بہرحال آپ سب لوگ دعا کریں، ملک میں 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک اسے لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا۔